चैलेंज लगाया गया कि आज तक कोई भी औरत बिना मर्द के ये घर नहीं बना सका है। कोई भी घर, वो भले घर के अंदर वो सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर सकती है, घर को स्वर्ग बनाती है महिलाएं, लेकिन कभी भी वो घर नहीं बना सकती। बिना आदमी के सहारा के वो कुछ नहीं कर सकती हैं। तो मैंने ये अपने आप को चैलेंज किया कि नहीं, मैं महिला हूँ, लेकिन मैं अपने से घर बना करके लोगों को दिखाऊंगी, और ये ज़रूर मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ूंगी। जो आदमी लोग के मन में जो सोच है कि केवल मर्द ही घर बना सकता है, नहीं, एक औरत भी घर बना सकती है। और मैंने इसको तोड़ा। मैंने खुद का घर खुद से बनाया, उसमें गिट्टी बालू दिन रात मैंने कुछ नहीं देखा। खुद से गिट्टी भी ढोई, बालू को भी एकत्र किया, वेंडर से भी मिली। वेंडर से कब बालू गिरता है, सुबह में गिरा 4 बजे, तो 4 बजे मैं उठ कर जाती थी। 5 बजे मैं लेबर मिस्त्री को लगा करके घर में काम लगाई। पूरा काम मैंने खुद से किया। हमेशा लड़कियों को और महिलाओं को ये कहा जाता है कि थोड़ी सी धीमी आवाज़ हो, प्यार से बात कीजिए, ऐसी बात करें कि फ्रेंडली फील हो। तो स्कूल कॉलेज अलग अलग जगह जहाँ मैंने काम किया है, वहाँ पर हमेशा मेरी आवाज़ के लिए मुझे ज़रूर टोका गया है कि इतना चिल्ला के क्यों बात करती हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत लाउड है, लड़ने के लिए आई हो क्या। तो जो आवाज़ मेरी पहचान है, जिसकी वजह से मैं जानी जाती हूँ, या फिर जो मेरे जीवन का हिस्सा है, वो भी जेंडर्ड कर दिया गया है। तो बार बार ये बोलने पे पर वो चीज़ मैं बदल नहीं सकती, है ना, क्योंकि मैं जैसे मेरी आवाज़ है वो रहेगी। तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा मैं सोच लेती हूँ, पर मैंने ओवर द टाइम जब मुझे अपनी आवाज़ के लिए टोका जाता है तो मैंने उस चीज़ को वहीं पर रोका है। मेरी माँ भी कहती थी कि क्या पढ़ोगी, पढ़ लिख कर क्या करोगी, कुछ नहीं करोगी, कि तुम्हारे भैया लोग पढ़े, हमारे 5 भाई हैं और 3 बहन। तो दीदी पढ़ रखी है 10वीं तक एक, और एक तो पढ़ी ही नहीं, वो भी पढ़ी है पर वही 7वां 8वां कर रखी है। तो मम्मी समझाती थी कि कोई पढ़ाई नहीं, तुम क्या करोगी पढ़ के, मत पढ़ो। भैया लोग भी पढ़े थोड़ा बहुत और सब अपने अपने काम में लग गए। फिर भी मैं मम्मी को समझाई कि मम्मी देखो, भैया लोग नहीं पढ़े, दीदी नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इन झमेले में नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। तो मैं पहले पढ़ाई में संघर्ष की। अब बात आ रही है कि लड़की होकर बाहर नहीं जा सकती है, कोई लड़का वाला काम नहीं कर सकती है, ये सब लड़के कर सकते हैं, लड़की नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, मैं करती हूँ। मैं अपना दुकान है एक, वहाँ पे अगर जाती हूँ तो मेरे गाँव वाले भी कह देते हैं, उँगलियाँ उठा देते हैं कि लड़की होकर साथी है, होटल में काम करती है पापा के साथ। मैं पापा के साथ काम करती हूँ, दुकान पे रहती हूँ, वहाँ पे रहती हूँ, हाथ बटा देती हूँ काम में, तो वही करती हूँ। तो मेरे गाँव वाले भी कहते हैं कि लड़की होकर लड़का वाला काम करती है, ये वो बहुत ही सारी बातें हैं जो मेरे लाइफ में ऐसी तो बहुत सारी संघर्ष हुई। हमारे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो हमारे पापा कम से कम 9 महीना थे बेड पे। तो मेरे पापा जब 3 महीना 6 महीना बेड पे थे, और एक फिर प्लास्टर हुआ, तो पापा कहते थे कि बेटा मुझे ना घर पे मन नहीं लगता कि ले चलोगी दुकान पे। तो मैं पापा को ठेले पे बैठा के ले जाती थी, तो भी हमारे गांव वाले उंगली उठाते थे। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पिता ने कहा कि अब तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इतना ही बहुत है, अब खेल के लिए कोई ज़िद नहीं। तो मेरे गांव में एक स्कूल हुआ करता था, हम उसमें खेलने जाते थे। तो मेरे वहाँ पे बहुत सारे लड़के खेलते थे, जिसमें उनका कहना था कि लड़कियां घर के अंदर अच्छी लगती हैं, तुम बाहर ना आया करो। जिसमें हम लोगों की लड़कों से बहुत बार लड़ाई भी हुई थी कि वो लोग कहते थे हमें खेलना है, हम लोग कहते थे हमको खेलना है। तो मेरे घर वालों तक 1-2 बार शिकायत पहुंची, तो मेरे पिता ने मुझे बहुत डांटा, एक बार तो मार भी दिया था कि जब तुम्हें मना कर दिया तो क्यों बार बार जाती हो वहाँ पर खेलना, ज़रूरी है क्या खेलना, घर का काम करो। बहुत सुनाया था, लेकिन मेरी ज़िद थी कि जब मैं खेलूँगी तभी मेरे छोटे भाई बहन उनका भी आगे, वो भी आगे निकलेंगे। खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है और बहुत मुझे भी अच्छा लगता था कि खेल कर अपना नाम कमाऊँ। इसी तरीके से जब मैंने अपने घर वालों को समझाया कि पढ़ाई को लेकर भी लड़कियां कितना आगे निकल रही हैं, तो मेरे पिताजी ने बड़े ही मुश्किल से मेरा एडमिशन करवाया और आज मैं एमए फाइनल कर रही हूँ। पापा को भी
भी बोले कि मुझे आगे का पढ़ाई करने दीजिए, तो पापा बोले कि नहीं हम नहीं पढ़ा सकते, मेरा हैसियत नहीं है, अगर ज़्यादा पढ़ लोगी तो लड़का ढूंढने में बहुत दिक्कत होगा। तो फिर मेरी जो सेकंड वाली मम्मी थी तो वो बोली कि नहीं पढ़ के हम नहीं इजाज़त देंगे, अगर पढ़ना चाहती हो तो हमको नहीं तुमको रखेंगे, हम तुम्हारे से एक ही काम कर सकते, चाहे तुम बाप को चुनो चाहे पढ़ाई को चुनो। तो मुझे वहाँ पे सोचने के लिए बहुत थोड़ा सा हमको लगा, तो फिर हम सोचे कि नहीं मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। तो हम अपने पापा को छोड़ दिए और उसके बाद हम अपना पढ़ाई के जारी रखें, और मामा मामी का भी हम घर छोड़ दिए। घर छोड़ने के बाद हमारी एक छोटी वाली मौसी है तो वो हमको ले गई वहाँ फुलवारी शरीफ में, मैं वहाँ रही। वहाँ से फिर मैं खगौल कॉलेज में बालिका स्कूल है वहाँ पर हम एडमिशन करवाए, और वहाँ से मैं रोज़ डेली खगौल से मतलब क्लास करने जाती थी, और आज मैं इस पोजीशन पे आ गई। आज मेरा ग्रेजुएशन भी फाइनल हो गया और आज मैं अच्छे जॉब में मैं भी हूँ। बाहर जाना है तो बाहर जाने के लिए भी रोक टोक होती थी कि नहीं भैया को लेके जाओ, या फिर क्यों जाना है, क्या करना है, कहीं नहीं जाना। अब जैसे बाहर पढ़ाई के लिए भी कहते थे कि नहीं बाहर लड़के पढ़ सकते हैं, अब तो तुम्हारी पढ़ाई हो गई 8 तक ही पढ़ो, घर पे बैठो, क्या करना पढ़ के। और अगर हमारे कपड़े पहनने की अच्छी इच्छा मतलब पहनने की इच्छा होती थी जीन्स पहनने की, तो कहते थे नहीं ये जीन्स तो लड़कों का पहनावा है, तुम क्या करोगे पहन, तुम तो लड़की हो। और लड़कियों का पहनावा सूट सलवार रहता है और दुपट्टा, लड़कियां इसी में सिमट के रह जाती हैं, सूट सलवार दुपट्टे में, यही उनकी पहचान होती है। शुरू से बस यही करवाते हैं घर वाले। तो बहुत ही दिक्कतें आई इन सब से बाहर निकलने में। और पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से हमारे गांव में ग्रामोन्नति संस्था का प्रोग्राम चलने लगा है काफ़ी सुधार आ गया है, काफ़ी हद तक सुधार आ गया है। अब सबके जब वो मीटिंग लगती है तो ये समझाया जाता है कि लड़कियां लड़के दोनों बराबर हैं, दोनों का अधिकार है, खुद से जो उन्हें पहनना है वो पहन सकती हैं। As I grew older and being a gender activist and educator myself right now, I have raised voices at educational institutions, in everyday life, to experiences of injustice, discrimination and inequality. And I think over the years many men and women women in power positions have tried to silence me, but I think that has not stopped me from raising my voice to anything that I find wrong. And because that is the change that I'm looking forward to, and that is why I do what I do, is where girls and women can raise their voices anytime they feel something is not right. तो 5 जब हम पास किए तो हम बोले मामा जी को कि हमको अब 6 में पढ़ना है। तो जो गांव में मेरे मामा जी साथ में रहते थे वो बोले पढ़ लिख के क्या करेगी, 4 किलोमीटर के दूरी पर स्कूल है, क्या कलेक्टर बनेगी, लड़की हो लड़की ऐसा रहो और घर में रहो, घर का काम करो। पर लेकिन हमको पढ़ने का बहुत इच्छा था, इसलिए हम बहुत मामा को समझाने की कोशिश किए लेकिन वो नहीं समझे। लेकिन बाहर से मेरे दूसरे मामा जी आए तो उनको इस बात को हम अपने बात को रखें और समझाएं कि मामा जी हमको भी पढ़ना है, हमको भी कुछ बनना है। तो मेरी बात को समझें और उसके बाद जाके स्कूल में एडमिशन करवा दिए। फिर हम इतना संघर्ष किए कि डेली 4 किलोमीटर जाना आना स्कूल करते थे और पढ़ाई लिखाई करने लगे। और पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक कि बीए पास किए। उसके बाद बीए पास करके हम आज मेरी शादी हुई। उसके बाद हम शादी के बाद भी अपने पैर पर खुद अपने परिवार को चलाए खड़ा होके। मैंने अपनी बेटियों से और पहले से ये सीखा है, ना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने आत्मसम्मान को मार के और हाँ करें तो फिर वो जीवन नहीं होता है। मैंने सीखा है कि कहीं भी गलत है तो आपको ना करना है। हमको याद है कि जब हम मास्टर्स में थे तो हमको हॉस्टल नहीं मिल रहा था, मतलब कॉलेज का जो हॉस्टल था वो हॉस्टल में मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो हम अपने पापा को बोले थे कि पापा हमको प्राइवेट हॉस्टल में मेरा एडमिशन करवा दिए। तो मेरे पापा का यही कहना था कि अगर तुम वापस भी आ जाओगी ना घर तो हम तुम्हारा प्राइवेट हॉस्टल में एडमिशन नहीं कराए तो वो नहीं रहने देंगे। कॉलेज का हॉस्टल मिलेगा, वहाँ सिक्योरिटी है, वहाँ लड़की हो अच्छे से अच्छा मिलेगा। लेकिन फिर पापा नहीं माने तो हम अपने रिश्तेदार के यहाँ रह कर के कॉलेज किए। फिर उसके बाद अभी जब हम 2019 में काम करने के लिए निकले तो पापा का पहला ही स्टेटमेंट ये था कि मतलब अब
ये दिन आ गया है कि बेटी काम करने निकलेगी, बाप भाई घर में रहेगा, लेकिन हम फिर भी पापा का बात नहीं सुने और हमको जो करना था वो सुने और अपना वो काम किए। धीरे फिर लोगों को दिक्कत आए कि लड़की है, इतने दूर फील्ड में जाके काम करेगी। शुरू में घर वाले फेसबुक पे फ़ोटो देखे थे मीटिंग में, तो कह रहे थे कि कैसे कहाँ कहाँ जाके मीटिंग करती है, लेकिन हम अपने काम को कभी हम नहीं सोचे कि हम वहाँ जाके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमको था कि हमको मेरा काम है और हमको करना है, तो गांव चाहे कितना भी दूर हो हम जाके करते थे। आज वही मेरे घर वाले हैं, वो हमसे पूछते हैं कि अच्छा मीटिंग में क्या बात करती हो, कैसे बात करती हो, कैसे लोग जुड़ते हैं, और वही लोग मेरे काम का इज्जत करते हैं। तो जब नमस्ते, मेरा नाम नगमा तबस्सुम है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हूँ। अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा है मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं 4 भाई बहन हूँ। जब मेरा 12th फाइनल हो गया था तो मैं पापा को बोली कि मुझे आगे पढ़ना है, आगे की पढ़ाई के लिए मेरा एडमिशन करवा दीजिए। पापा बोलने लगे कि नहीं, अकेले एडमिशन कैसे कराओगी, नहीं पढ़ने जाना है, इंटर तक ही पढ़ो, आगे शादी ब्याह करना है। पापा को जब मैं बोली कि बहन कैसे पढ़ते हैं, बहन को पढ़ा सकते हैं, बहन अकेले जा सकते हैं, पढ़ सकती तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकती। पापा बोले कि नहीं, बस बेटी ज़्यादा पढ़ती नहीं है, बेटी को इतना ही पढ़ाया जाता है। तो फिर पापा को बोले बेटा बेटी में क्या है, क्यों नहीं पढ़ सकते। पापा बोले बस नहीं पढ़ सकते। जब मैं यह बात सुनी मुझे बहुत बुरा लगा, अजीब तरह भी लग रहा था। तो फिर मैंने पापा को कहा कि मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। तो फिर एक दिन मैंने पापा को कहा कि मुझे कोचिंग पढ़ाना है। तो पापा बोले कि ठीक है पढ़ा लो। तो फिर एक दिन मैंने अपने समुदाय के बच्चों को कोचिंग पढ़ाने लगी। धीरे धीरे पढ़ा बताइए, फिर एक जगह मुझे पता चला कि एक स्कूल में किसी टीचर की ज़रूरत है, मुझे वहाँ जाना है। तो फिर मैंने वहाँ जाकर अपना इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं धीरे धीरे स्कूल जाने लगी, स्कूल पढ़ाने लगी। अपना आगे की पढ़ाई के लिए मैंने ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन भी कराया, खुद से आगे बढ़ी। फिर एक दिन बाद जब मेरे समुदाय के लोगों को पता चला कि मैं पढ़ाने जाती हूँ, तो समुदाय के लोग, मेरे मम्मी पापा सबको ताना देने लगे, बेटिया कमाई करता है, बेटी को ऐसे करता है, बेटी को पूरे गाँव की लड़की को बहका रही है। तो ये बड़े बड़ा ताना देने लगे। फिर पापा मुझे बोले कि स्कूल नहीं जाना है, ऐसे हमको सुनने को मिलता है। फिर हम बोले नहीं जाना है, क्या है उन लोग को बोलने दीजिए, एक दिन खुद बदलेगा खुद उन लोग। फिर एक दिन इसी तरह बोलते बोलते मेरे पापा बहुत मुझे रोके, मैं नहीं रुकी, मैं जाने लगी, आगे बढ़ती गई। फिर एक दिन मैंने अपनी संस्था से जुड़ी, आकांक्षा सेवा सदन से, वहाँ जुड़कर मैं आज खुद अपनी महिलाओं किशोरी विकलांगता के अधिकारों के लिए काम कर रही हूँ। मैं आरिजपुर कोठी मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। मैं आकांक्षा सेवा सदन के माध्यम से 20 से 22 बच्चों को अपने दरवाजे पर पढ़ाती हूँ और मैं अपने जिद की वजह से यहाँ तक पढ़ पाई हूँ। मेरे मोहल्ले के पेरेंट्स लोग सब लड़का हो या लड़की हो पढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं और मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है अफसोस। अफसोस है मुझे तुम्हारी पितृसत्ता सोच पर, अफसोस है मुझे तुम्हारी पितृसत्ता सोच पर, जहाँ मैं रोज़ उलझती हूँ, सिसकती हूँ, कई बार मरती हूँ पर हर बार जीती हूँ। जहाँ मैं रोज़ उलझती हूँ, सिसकती हूँ, कई बार मरती हूँ पर हर बार जीती हूँ। मुझे अफसोस है तुम्हारी हंसी पर भी, मुझे अफसोस है तुम्हारी हंसी पर भी, जब मेरी बिलखती आवाज़ को सुनते हो, जब मेरी बिलखती आवाज़ को सुनते हो, उपहास करते हो, मीठा जहर पिलाते हो। जब मेरी बिलखती आवाज़ को सुनते हो, उपहास करते हो, मीठा जहर पिलाते हो, उपला की तरह सुलगती रहती हूँ मैं, उपला की तरह सुलगती रहती हूँ मैं, पर मुझे जलने भी नहीं देते हो। उपला की तरह सुलगती रहती हूँ मैं, पर मुझे जलने भी नहीं देते हो। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मुझको सदा मना ही लेते हो, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मुझको सदा मना ही लेते हो। रात के दोपहरी के बाद रोज़ तुम्हारे नाम से खत लिखती हूँ, रात के दोपहरी के बाद रोज़ तुम्हारे नाम से खत लिखती हूँ। सो हृदय में उठी संवेदना को पन्नों पर उतार के रखती हूँ। रात के दोपहरी के बाद रोज़ तुम्हारे नाम से खत लिखती हूँ। सो हृदय में उठी संवेदना को पन्नों पर उतार के रखती हूँ। पर खेद है तुम्हें सुनने का न वक्त है, न ही भावना तशव्वुर का चश्म है।
पर खेद है तुम्हें सुनने का न वक्त है और न ही भावना तशब्बुर का चश्म है। काश तुम थोड़ा भी अनुभव कर पाते कि मैं भी एक भावनात्मक प्राणी हूँ। काश तुम थोड़ा भी अनुभव कर पाते कि मैं भी एक भावनात्मक प्राणी हूँ। माटी का खिलौना नहीं हूँ मैं भी एक भावनात्मक प्राणी हूँ। माटी का खिलौना नहीं हूँ मैं भी तुम्हारे ही जैसा सजग, कर्मठ, संवेदनशील और ज्ञानी हूँ।